Hello everyone. Today's topic is based on second element of marketing mix which is known as price. Price क्या होता है? जब भी आप गुड्स को खरीदते हैं तो यू पे मनी फॉर इट, फाइन, और सर्विसेज अवेल करने पर भी आप कुछ मनी पे करते हैं। तो वो मनी किस लिए पे की जाती है? वो मनी इसलिए आप पे कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज करने से, कंज्यूम करने से जो बेनिफिट हो रहा है उसके लिए आपको कुछ वैल्यू पे करना पड़ता है। तो वो वैल्यू, वो मनी आपकी प्राइस कहलाती है। इन अदर वर्ड वी कैन से प्राइस may be defined as the amount of money paid by a buyer in consideration of the purchase of a product or services. प्राइस क्या होता है? अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस वो अमाउंट है, वो मनी है जो कि उसने किसको दी है? सेलर को दी है इन कंसिडरेशन। किस वजह से आप मनी पे कर रहे हैं? क्योंकि उसने आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज बेची है, आपने उससे खरीदी है। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो मनी पे की है इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो प्राइस होगा। जबकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस होगा जो उसने रिसीव किया है अपनी गुड्स और सर्विसेज को देने के बदले में। ठीक है। नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इन द मार्केट विदाउट प्राइस टैग और सिंपल गाइडलाइंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज वर्क एज अ रेगुलेटर ऑफ डिमांड। जनरली यू नो कि प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो डिमांड गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। तो प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है। प्राइस के लिए हम ये भी कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पर कॉम्पिटिटर जो हैं एक दूसरे से, फर्म जो है एक दूसरे से कम्पीट करती है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्राइस मिक्स। क्या होता है? प्राइस मिक्स का मतलब होता है इट रेफर्स टू दोज डिसीजन व्हाइल कंसीडरिंग द और फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटीज। तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में। वो फैक्टर्स आपके यूटिलिटी, उसकी डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट प्राइस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन। और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द प्राइस। तो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज प्रोडक्ट कॉस्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे कॉस्ट है जिसके बेसिस पे आप प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कॉस्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट कॉस्ट में हम क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड जितना भी पैसा है वो कॉस्ट का हिस्सा होता है। अब कॉस्ट कैसे प्राइस को अफेक्ट करता है? कॉस्ट की वजह से ही आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फ्लोर लेवल पे रखते हैं, क्योंकि जनरली ऑल मार्केटिंग फर्म्स ट्राई टू कवर द कॉस्ट। हर मार्केटिंग फर्म चाहती है कि एटलीस्ट जितना उनका पैसा लगा है प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में और सेलिंग में, एटलीस्ट वो कवर कर पाए। तो इन अ लॉन्ग रन तो वो चाहती है कि कॉस्ट को रिकवर करे, लेकिन कॉस्ट के साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमाना चाहती है जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट और यू आर एंटरिंग अ न्यू मार्केट, तो इस केस में आप क्या करेंगे? प्राइस कम रख सकते हैं। उस केस में आप कर सकते हैं कि जो आपकी कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, उससे कम पे प्राइस रखें। लेकिन लॉन्ग रन में ये फ्रूटफुल नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग रन में तो आप चाहेंगे कि आप जितना आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपको मिले, उसके अलावा भी आप प्रॉफिट को अटेन करें। तो जो कॉस्ट है वो हम कॉस्ट को 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। कॉस्ट आपकी फिक्स्ड भी हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, और थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फाइन। तो कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच रिमेन सेम विद द चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी में अगर कोई चेंज आए और उस केस में अगर कॉस्ट में कोई चेंज ना आए तो वो फिक्स कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, सैलरी ऑफ अ सेल्समैन, उसमें जो आपकी फिक्स कॉस्ट होता है उसका प्रोडक्शन लेवल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि सपोज आप 10 यूनिट बना रहे हैं एक वीक में, तब भी आपको सेम रेंट देना पड़ रहा है, या फिर सैलरी भी वही रहेगी, या 1000 यूनिट बनाए एक वीक में, तो उसका जो है, जो चीज फिक्स्ड है
जिसका प्रोडक्शन लेवल से कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं है, वो आपकी फिक्स कॉस्ट कहलाती है, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग और अ सैलरी ऑफ अ सेल्समैन। Second type of cost is variable cost. Variable cost are the cost which is affected with the production level of activity. Production level से जिसका affect होता है, और वो भी जो effect है वो direct proportion पे पड़ता है। जैसे कि for example लेबर है, लेबर कॉस्ट हो गई, पावर से रिलेटेड कॉस्ट है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि सपोज आप 10 यूनिट बना रहे थे और 10 यूनिट की कॉस्ट आपकी सपोज 1000 यूनिट है, 1000 रुपीज है, और आपने अब 100 यूनिट्स बनाने लग रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन लेवल से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इफेक्ट पड़ता है। आप प्रोडक्शन लेवल में चेंज करेंगे तो आपका किस में चेंज आएगा, कॉस्ट पे भी चेंज आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज आएगा। जैसे कि आपका जो प्रोड्यूस करने वाली यूनिट पर इफेक्ट पड़ रहा है कि आप एक चेयर बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट सपोज 100 रुपीज है, तो 10 चेयर बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1000 रुपीज। तो वो जो चेंज आया लेवल, आपने एक्टिविटी में प्रोडक्शन में चेंज लाया, तो आपकी कॉस्ट में भी चेंज आया, और वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल तो है, यानी कि प्रोडक्शन लेवल में चेंज आने से आपकी कॉस्ट चेंज आएगी, लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं होती, इसका इफेक्ट इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेल्स पर्सन की आपने रेम्यूनरेशन जो है फिक्स कर रखी है कि सैलरी आपको 25,000 है प्लस कमीशन है 5% ऑन सेल। अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है तो उसके रेम्यूनरेशन में भी चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हो सकता। तो उस तरह की जो कॉस्ट है वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फाइन। नेक्स्ट इज यूटिलिटी एंड डिमांड। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्राइस को अफेक्ट करता है वो होता है प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट का डिमांड। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, आप कॉस्ट की वजह से फ्लोर प्राइस फिक्स करते हैं प्राइस का, लेकिन यूटिलिटी ही ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप प्राइस अपर लिमिट तक ले जा सकते हैं। अगर आपके जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन केस उससे मिलने वाली यूटिलिटी बहुत ज्यादा है कस्टमर के लिए, तो वो उस केस में प्राइस को ज्यादा रख सकता है। अगेन डिमांड की बात करें तो डिमांड भी, यस, डिमांड कैन ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस लेवल। प्राइस को फिक्स करने में डिमांड भी इफेक्ट करता है। और यहाँ पर हम डिमांड की बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की डिमांड के लिए हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड है या फिर इन इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है, इलास्टिक डिमांड वो डिमांड है जिसमें प्राइस में बहुत थोड़ा चेंज आने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। वो डिमांड जो होती है वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। और इस केस में मार्केटर कैन टेंड टू चार्ज लोअर प्राइसेस। आपको मालूम है कि भाई आपने अगर अपने प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज किया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, अपने प्राइस गुड्स के प्राइसेस को लो रखते हैं। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक डिमांड की बात करें तो इन इलास्टिक डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है, द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। टोटल रेवेन्यू बढ़ जाती है व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज एंड गोज डाउन व्हेन द प्राइसेस रिड्यूस। तो बेसिकली इस केस में फर्म क्या करेगी, दे आर इन द बेटर पोजिशन टू चार्ज हाई प्राइसेस होते हैं। तो बेसिकली यूटिलिटी और डिमांड जो है प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। यूटिलिटी के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो दोनों पार्टीज को रिफ्लेक्ट करता है। बायर के लिए आप हमेशा बायर वही प्रोडक्ट खरीदेगा जिससे मिलने वाली यूटिलिटी उस प्राइस के इक्वल हो, मतलब जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उस यूटिलिटी भी उसके बराबर होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सेलर भी चाहता है कि एटलीस्ट वो चाहता है कि वो कवर कर पाए अपनी कॉस्ट को। फाइन। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। द एक्सटेंशन ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आप प्राइस को कहाँ रखेंगे वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इन दैट केस आपको सरवाइव करना पड़ रहा है और कंपटीशन की वजह से तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करेंगे नेचुरली। लेकिन आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत लेसर है, तो आप उस केस में आप ज्यादा प्राइस को चार्ज कर सकते हैं।
तो कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिक्सिंग द प्राइस। प्राइस को फिक्स करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, उनका रिएक्शन क्या है। नेचुरली इसके साथ साथ आपको उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उनकी कौन से फीचर्स हैं प्राइस एग्जामिन करने पड़ेंगे प्राइस को फिक्स करने से पहले। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन का मतलब ये है कि टू अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट इंटरवेन द प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेन होता है क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो बढ़े, तो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस को डिटरमाइन कर सकती है, जैसे आपके एसेंशियल गुड्स में ड्रग्स हो गया या फिर एलपीजी हो गया, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि प्राइस को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। नेचुरली प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर हम प्राइम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइस का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फाइन, तो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए आपको प्राइस जो है, प्राइस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट अर्निंग आपके और भी प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप। ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप। अगर आपकी प्राइस का ऑब्जेक्टिव मार्केट में लीडरशिप ऑब्टेन करना है, तो इन दैट केस आपको इन लॉन्ग रन आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राइजेस को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आते ही बिल्कुल मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते ही या नए मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत जो है प्राइजेस को बहुत ज्यादा रख देंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप मार्केट में एक लीडरशिप बन पाए। मार्केट में लीडरशिप की स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट यू विल चार्ज अ लेसर प्राइसेस, ताकि आप एक बहुत बड़ा शेयर जो है मार्केट का वो कैप्चर कर पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपकी प्राइसिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सर्वाइव करना चाहते हैं, मार्केट में शॉर्टकट कंपटीशन है और उस कंपटीशन में आपका मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइस डिटरमाइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव सर्वाइविंग है, सर्वाइव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर लिक्विडेटिंग योर स्टॉक आप सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, प्रमोशन कैंपेन करेंगे या फिर डिस्काउंट की पॉलिसी को अपनाएंगे। तो बेसिकली इस इन दैट केस आप क्या करेंगे? अपने प्राइसेस को कम रखेंगे। फाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। इन दैट केस यू विल चार्ज हायर प्राइसेस। आप हायर प्राइस चार्ज करेंगे क्योंकि आपको मार्केट में प्रोडक्ट क्वालिटी के नाम से लीडर बनना है। तो नेचुरली प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आप देंगे अपने कस्टमर को, तो आपका बहुत ज्यादा पैसा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगने वाला है। तो इस केसेस में यू कैन फिक्स हायर प्राइसेस। आपके खुद का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने वाला है, आपका खुद का इनपुट ज्यादा है, तो आप प्राइस भी ज्यादा रखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं मार्केट में कंज्यूमर को, तो कस्टमर जो है आपके गुड्स के लिए हायर प्राइसेस पे करने को भी रेडी होगा। तो इस केस में आप प्राइस को ज्यादा रखेंगे। फाइन। नेक्स्ट एंड द लास्ट factor which affect the price determination is marketing method use. There are various marketing method which a marketer use during fixing the prices. उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं? आपकी कस्टमर केयर सर्विसेज कैसी है, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन कैसी है, क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट कैसी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मार्केटिंग के मेथड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट के अलावा भी इतनी डिफरेंट मार्केटिंग मेथड यूज करते हैं, तो इस केस में यू आर फ्री टू टेन हायर प्राइसेस। आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट और अच्छी तरह की मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे आपके कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बेस्ट है,
आपके कॉम्पिटिटर्स में, तो उस केस में आप फ्री हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा रखें, क्योंकि आपकी यूज की हुई मार्केटिंग मेथड दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग मेथड से डिफरेंट है और अच्छी है। फाइन, तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द प्राइस डिटरमिनेशन। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज बेस्ड ऑन सेकेंड एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स व्हिच इज नोन एज प्राइस। प्राइस क्या होता है? जब भी आप गुड्स को खरीदते हैं तो यू पे मनी फॉर इट, फाइन, और सर्विसेज अवेल करने पर भी आप कुछ मनी पे करते हैं। तो वो मनी किस लिए पे की जाती है? वो मनी इसलिए आप पे कर रहे हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज करने से, कंज्यूम करने से जो बेनिफिट हो रहा है उसके लिए आपको कुछ वैल्यू पे करना पड़ता है। तो वो वैल्यू, वो मनी आपकी प्राइस कहलाती है। इन अदर वर्ड वी कैन से प्राइस may be defined as the amount of money paid by a buyer in consideration of the purchase of a product or services. प्राइस क्या होता है? अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस वो अमाउंट है, वो मनी है जो कि उसने किसको दी है? सेलर को दी है इन कंसिडरेशन। किस वजह से आप मनी पे कर रहे हैं? क्योंकि उसने आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज बेची है, आपने उससे खरीदी है। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो मनी पे की है इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, वो प्राइस होगा। जबकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस होगा जो उसने रिसीव किया है अपनी गुड्स और सर्विसेज को देने के बदले में। ठीक है, नो प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इन द मार्केट विदाउट प्राइस टैग और सिंपल गाइडलाइंस ऑफ प्राइसिंग। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज वर्क एज अ रेगुलेटर ऑफ डिमांड। जनरली यू नो कि प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो डिमांड गोज डाउन एंड वाइस वर्सा। तो प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्राइस के लिए हम ये भी कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पर कॉम्पिटिटर्स जो हैं एक दूसरे से, फर्म जो है एक दूसरे से कम्पीट करती है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्राइस मिक्स। क्या होता है? प्राइस मिक्स का मतलब होता है इट रेफर्स टू दोज डिसीजन व्हाइल कंसीडरिंग द और फिक्सिंग द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटीज। तो वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने में। वो फैक्टर्स आपके यूटिलिटी, उसकी डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट प्राइस से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन। और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट द प्राइस। तो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज प्रोडक्ट कॉस्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे कॉस्ट है जिसके बेसिस पे आप प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कॉस्ट का क्या मतलब है? प्रोडक्ट कॉस्ट में हम क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड जितना भी पैसा है वो कॉस्ट का हिस्सा होता है। अब कॉस्ट कैसे प्राइस को अफेक्ट करता है? कॉस्ट की वजह से ही आप किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को फ्लोर लेवल पे रखते हैं, क्योंकि जनरली ऑल मार्केटिंग फर्म्स ट्राई टू कवर द कॉस्ट। हर मार्केटिंग फर्म चाहती है कि एटलीस्ट जितना उनका पैसा लगा है प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में और सेलिंग में, एटलीस्ट वो कवर कर पाए। तो इन अ लॉन्ग रन तो वो चाहती है कि कॉस्ट को रिकवर करे, लेकिन कॉस्ट के साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमाना चाहती है जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट और यू आर एंटरिंग अ न्यू मार्केट, तो इस केस में आप क्या करेंगे? प्राइस कम रख सकते हैं। उस केस में आप कर सकते हैं कि जो आपकी कॉस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, उससे कम पे प्राइस रखें। लेकिन लॉन्ग रन में ये फ्रूटफुल नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग रन में तो आप चाहेंगे कि आप जितना आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो आपको मिले, उसके अलावा भी आप प्रॉफिट को अटेन करें। तो जो कॉस्ट है वो हम कॉस्ट को 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। कॉस्ट आपकी फिक्स्ड भी हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, और थर्ड वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फाइन, तो कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच रिमेन सेम विद द अटेन्ड इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी में अगर कोई चेंज आए और उस केस में अगर कॉस्ट में कोई चेंज ना आए तो वो फिक्स कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, सैलरी ऑफ अ सेल्समैन, उसमें
जो आपकी फिक्स कॉस्ट होता है उसका प्रोडक्शन लेवल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि सपोज आप 10 यूनिट बना रहे हैं एक वीक में, तब भी आपको सेम रेंट देना पड़ रहा है, या फिर सैलरी भी वही रहेगी, या 1000 यूनिट बनाए एक वीक में, तो उसका जो है, जो चीज फिक्स्ड है, जिसका प्रोडक्शन लेवल से कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं है, वो आपकी फिक्स कॉस्ट कहलाती है, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग और अ सैलरी ऑफ अ सेल्समैन। Second type of cost is variable cost. Variable cost are the cost which is affected with the production level of activity. Production level से जिसका affect होता है, और वो भी जो effect है वो direct proportion पे पड़ता है। जैसे कि for example लेबर है, लेबर कॉस्ट हो गई, पावर से रिलेटेड कॉस्ट है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है कि सपोज आप 10 यूनिट बना रहे थे और 10 यूनिट की कॉस्ट आपकी सपोज 1000 यूनिट है, 1000 रुपीज है, और आपने अब 100 यूनिट्स बनाने लग रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन लेवल से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इफेक्ट पड़ता है। आप प्रोडक्शन लेवल में चेंज करेंगे तो आपका किस में चेंज आएगा, कॉस्ट पे भी चेंज आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज आएगा। जैसे कि आपका जो प्रोड्यूस करने वाली यूनिट पर इफेक्ट पड़ रहा है कि आप एक चेयर बना रहे हैं और उसकी कॉस्ट सपोज 100 रुपीज है, तो 10 चेयर बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1000 रुपीज। तो वो जो चेंज आया, लेवल आपने एक्टिविटी में, प्रोडक्शन में चेंज लाया, तो आपकी कॉस्ट में भी चेंज आया, और वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल तो है, यानी कि प्रोडक्शन लेवल में चेंज आने से आपकी कॉस्ट चेंज आएगी, लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं होती, इसका इफेक्ट इनडायरेक्ट वे में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सेल्स पर्सन की आपने रेम्यूनरेशन जो है फिक्स कर रखी है कि सैलरी आपको 25,000 है प्लस कमीशन है 5% ऑन सेल। अगर आपकी सेल इंक्रीज होती है उसके रेम्यूनरेशन में भी चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हो सकता। तो उस तरह की जो कॉस्ट है वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। फाइन। नेक्स्ट इज यूटिलिटी एंड डिमांड। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्राइस को अफेक्ट करता है वो होता है प्रोडक्ट की यूटिलिटी, प्रोडक्ट का डिमांड। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, आप कॉस्ट की वजह से फ्लोर प्राइस फिक्स करते हैं प्राइस का, लेकिन यूटिलिटी ही ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप प्राइस अपर लिमिट तक ले जा सकते हैं। अगर आपके जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन केस उससे मिलने वाली यूटिलिटी बहुत ज्यादा है कस्टमर के लिए, तो वो उस केस में प्राइस को ज्यादा रख सकता है। अगेन डिमांड की बात करें तो डिमांड भी, यस, डिमांड कैन ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस लेवल। प्राइस को फिक्स करने में डिमांड भी इफेक्ट करता है, और यहाँ पर हम डिमांड की बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की डिमांड के लिए हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड है या फिर इन इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है, इलास्टिक डिमांड वो डिमांड है जिसमें प्राइस में बहुत थोड़ा चेंज आने पर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। वो डिमांड जो होती है वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है, और इस केस में मार्केटर कैन टेंड टू चार्ज लोअर प्राइसेस। आपको मालूम है कि भाई आपने अगर अपने प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज किया तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, अपने प्राइस, गुड्स के प्राइसेस को लो रखते हैं। लेकिन अगर हम इन इलास्टिक डिमांड की बात करें तो इन इलास्टिक डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है, द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। टोटल रेवेन्यू बढ़ जाती है व्हेन द प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड गोज डाउन व्हेन द प्राइसेस रिड्यूस्ड। तो बेसिकली इस केस में फर्म क्या करेगी, दे आर इन द बेटर पोजिशन टू चार्ज हाई प्राइसेस। उसको मालूम है कि उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, मतलब आपकी डिमांड जो है बहुत चेंज आ रहे हैं। कट करना है इसको। In case of inelastic demand, total revenue increase when the prices increase. प्राइस बढ़ने से आपकी टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाता है, और इट गोज डाउन व्हेन द प्राइसेस डिक्रीज और रिड्यूस। तो बेसिकली ऐसा इनइलास्टिक डिमांड हमको कहाँ देखने को मिलता है, एसेंशियल गुड्स के केसेस पे ऐसा हो सकता है। एक गैसोलाइन हो गया, आपका ड्रग्स हो गया, ठीक है, उस केस में आप इनइलास्टिक डिमांड देख सकते हैं। और इन दैट केस फर्म कैन चार्ज, दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू फिक्स अ हाई प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली
यूटिलिटी और डिमांड जो है प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। यूटिलिटी के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्राइस है वो दोनों पार्टीज को रिफ्लेक्ट करता है। बायर के लिए आप हमेशा बायर वही प्रोडक्ट खरीदेगा जिससे मिलने वाली यूटिलिटी उस प्राइस के इक्वल हो, मतलब जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उस यूटिलिटी भी उसके बराबर होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सेलर भी चाहता है कि एटलीस्ट वो चाहता है कि वो कवर कर पाए अपनी कॉस्ट को। फाइन। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। द एक्सटेंशन ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आप प्राइस को कहाँ रखेंगे वो डिपेंड करता है कंपटीशन पे। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इन दैट केस आपको सरवाइव करना पड़ रहा है और कंपटीशन की वजह से तो आप ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करेंगे नेचुरली। लेकिन आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत लेसर है तो आप उस केस में आप ज्यादा प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स प्राइस एंड देयर एंटिसिपेटेड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिक्सिंग द प्राइस। प्राइस को फिक्स करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है, उनका रिएक्शन क्या है। नेचुरली इसके साथ साथ आपको उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उनकी कौन से फीचर्स हैं प्राइस एग्जामिन करने पड़ेंगे प्राइस को फिक्स करने से पहले। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशन का मतलब ये है कि टू अवॉइड द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट इंटरवेन द प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन में गवर्नमेंट का इंटरवेन होता है क्योंकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो बढ़े, तो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस को डिटरमाइन कर सकती है, जैसे आपके एसेंशियल गुड्स में ड्रग्स हो गया या फिर एलपीजी हो गया, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि प्राइस को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। नेचुरली प्राइस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर हम प्राइम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइस का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। फाइन। तो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए आपको प्राइस जो है, प्राइस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट अर्निंग आपके और भी प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप। ऑब्टेनिंग मार्केट लीडरशिप। अगर आपकी प्राइस का ऑब्जेक्टिव मार्केट में लीडरशिप ऑब्टेन करना है तो इन दैट केस आपको इन लॉन्ग रन आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राइजेस को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आते ही बिल्कुल मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते ही या नए मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत जो है प्राइजेस को बहुत ज्यादा रख देंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप मार्केट में एक लीडरशिप बन पाए। मार्केट में लीडरशिप की स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए इट इज नेसेसरी दैट यू विल चार्ज अ लेसर प्राइसेस, ताकि आप एक बहुत बड़ा शेयर जो है मार्केट का वो कैप्चर कर पाए। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर आपकी प्राइसिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सर्वाइव करना चाहते हैं, मार्केट में शॉर्टकट कंपटीशन है और उस कंपटीशन में आपका मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइस डिटरमाइन करने का मेन ऑब्जेक्टिव सर्वाइविंग है, सर्वाइव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर लिक्विडेटिंग योर स्टॉक आप सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, प्रमोशन कैंपेन करेंगे या फिर डिस्काउंट की पॉलिसी को अपनाएंगे। तो बेसिकली इस इन दैट केस आप क्या करेंगे? अपने प्राइसेस को कम रखेंगे। फाइन। थर्ड इंपॉर्टेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज attaining product quality. Attaining product quality. In that case, you will charge higher prices. आप higher price charge करेंगे क्योंकि आपको मार्केट में प्रोडक्ट क्वालिटी के नाम से लीडर बनना है। तो नेचुरली प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आप देंगे अपने कस्टमर को तो आपका बहुत ज्यादा पैसा HR R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगने वाला है। तो
इस केसेस में यू कैन फिक्स हायर प्राइसेस। आपके खुद का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने वाला है, आपका खुद का इनपुट ज्यादा है, तो आप प्राइस भी ज्यादा रखेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं मार्केट में कंज्यूमर को, तो कस्टमर जो है आपके गुड्स के लिए हायर प्राइसेस पे करने को भी रेडी होगा। तो इस केस में आप प्राइस को ज्यादा रखेंगे। फाइन। नेक्स्ट एंड द लास्ट factor which affect the price determination is marketing method use. There are various marketing method which a marketer use during fixing the prices. उसको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं? आपकी कस्टमर केयर सर्विसेज कैसी है, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन कैसी है, क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट कैसी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मार्केटिंग के मेथड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट के अलावा भी इतनी डिफरेंट मार्केटिंग मेथड यूज करते हैं, तो इस केस में यू आर फ्री टू टेंड हायर प्राइसेस। आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट और अच्छी तरह की मार्केटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे आपके कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बेस्ट है आपके कॉम्पिटिटर्स में, तो उस केस में आप फ्री हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस ज्यादा रखें, क्योंकि आपकी यूज की हुई मार्केटिंग मेथड दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग मेथड से डिफरेंट है और अच्छी है। Fine. So these are the factors which affect the price determination. Thank you very much.